Hello everyone, this is Rekha Singh. Welcome you all on KR Studies Hub. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much for joining. 67th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन को लेके मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे. और मैंने आपको कहा था कि जल्द ही मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आऊंगी. विल डिस्कस कि देखिए जीएस के जो पेपर्स हैं, स्पेशली आपका करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया, ठीक है. उसके अलावा जीएस पेपर 2 में साइंस हो गई, पॉलिटी भी अभी थोड़ी डायनेमिक हो गई है. उसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है, तो काफी सारी चीजें करंट से जोड़कर पूछी जा रही हैं इन दोनों पेपर्स में. जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, इसका तीन तीन सेक्शन होते हैं, आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा. और मैंने आपको बता दिया था कि सेफ जोन क्या है. अगर आपको इतने मार्क्स मिल रहे हैं तो यस, यू आर इन द सेफ जोन. ठीक है. 198 टू 102 भी आप स्कोर कर रहे हैं जर्नल कैटेगरी में, तो डेफिनेटली आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. ओके. तो तीन सेक्शन होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा. 300 मार्क्स का आपका जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 होता है, और 300 मार्क्स का ही आपका ऑप्शनल पेपर होता है. राइट. टोटल आपका 900 का मेंस होता है, और हिंदी का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग होता है, और वो 100 मार्क्स का होता है. तो इसमें हिस्ट्री है. हिस्ट्री का तो मैं आपको एकदम शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बता दूंगी. वो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, वो आप भी कर सकते हो. अगर आप ट्रेंड चेक करोगे और पिछले 15-20 साल के पेपर्स देख लोगे तो यू विल गेट कि क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है. हिस्ट्री के क्वेश्चन मोर ओवर जो है वो प्रिडिक्टेबल होते हैं. तो इसको मैं इसका वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगी, सारे क्वेश्चंस का, कि क्या क्या मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है. राइट. सेकंड पार्ट में करंट अफेयर्स होता है. तो करंट अफेयर से बच्चे बहुत डरते हैं, बिकॉज ये डायनेमिक सेक्शन है. उनको लगता है कि क्या पूछ लिया जाए, क्या ना पूछ लिया जाए. बट यस, दैट टू इज प्रिडिक्टेबल. इसको भी हम प्रिडिक्ट इसको कर सकते हैं, बिकॉज बीपीएससी का जो सेट पैटर्न है वो बहुत अच्छा है. बहुत ज्यादा जो हॉट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक हैं, और जिन जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने रहे पूरे साल भर, उनसे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं. कभी कभी ऐसे टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है जो स्टूडेंट कभी लाइक अज्यूम भी नहीं करेगा कि ये आ सकता है. वो बहुत इजी लगेगा आपको. आपको लगेगा कि भाई इतना आसान तो नहीं पूछा जा सकता, तो उस तरह के क्वेश्चन भी ऐड कर लिए जाते हैं. स्टेट्स तो आपका पूरा का पूरा आपकी प्रैक्टिस पे बेस्ड है. ठीक है. ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. एनजीएस पेपर सेकंड में भी तीन सेक्शन होते हैं. पहले में पॉलिटी, दूसरे में इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, एंड थर्ड में साइंस एंड टेक. तो मैं दोनों पेपर्स के लिए जीएस पेपर 1 एंड 2 के ये जो सेक्शन है, करंट अफेयर, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ठीक है, इनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आपको लिखना शुरू कर देना होगा. आप कॉपी खरीद लीजिए. ओके. और आंसर राइटिंग शुरू कीजिए. थोड़ा पढ़िए, थोड़ा लिखिए, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है. यहाँ पे 4-5 पेज का एक आंसर लिखना होता है मेंस में. बीपीएससी का जो मेंस है उसमें क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मैटर करती है. मैं कई बार इस चीज को बोल चुकी हूँ. ठीक है. तो आप उस पर फोकस थोड़ा कीजिए. अपना जो राइटिंग स्किल्स हैं उसे बेहतर कीजिए. अब चलिए, मैं ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, फटाफट से आगे बढ़ते हैं. तो ये आज मैं आपके साथ ज्यादा शेयर क्वेश्चन जो है शेयर नहीं करूंगी. कुछ 15-20 क्वेश्चंस हैं शायद. बट मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगी. आपका काम होगा कि उन क्वेश्चंस के आंसर आप लिखोगे, रेगुलर बेसिस पे लिखोगे. ओके. दैट इज योर जॉब, ये आपका काम होगा. तो सबसे पहले तो श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में हमने देखा, पढ़ा, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई, भारत में भी हुई. तो सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए. करंट का इशू है और इम्पोर्टेंट हो जाता है. श्रीलंकन लेसन फॉर इंडिया, भारत के लिए श्रीलंका से क्या सबक लिया जा सकता है. वहां पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, उससे हम क्या सीख सकते हैं. ठीक है. बिकॉज एज एन डेमोक्रेसी हम क्या सबक ले सकते हैं, तो उस पे थोड़ा सा वो जो क्राइसिस हुआ था उसको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना होगा डिटेल में, क्योंकि ये हम करंट अफेयर्स की जितनी भी बुकलेट थी उनमें ये चर्चा का विषय बना हुआ था. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, दैट इज द स्टेटस ऑफ इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी. देखिए, पूरा साल भर मैंने आपको बताया था पहले भी, 2022 आपको पता है कि दिसंबर में आपका मेंस है. जो डेट्स दी गई है वो दिसंबर की हैं. तो जनवरी टू नवंबर मोस्ट प्रोबेबली आपको इतना ही करंट अफेयर देखना होगा मेंस के लिए. और उससे प्रीवियस का भी अगर कुछ देखना है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
जो टॉपिक रहा होगा वही आप देखोगे। फाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिगासस वगैरह इंडिया में साइबर अटैक हुए थे, और भी कई सारे इस तरह के अटैक हुए हैं जिससे जो पर्सनल एक तरह से सिक्योरिटी पे थ्रेट आया था। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है द स्टेटस ऑफ इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की क्या स्थिति है, हम किस स्थिति में हैं, इस तरह के जो अटैक्स हो रहे हैं, है ना, इस तरह का जो डाटा चुराया जा रहा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े डिप्लोमेट्स वगैरह का भी डाटा यहाँ पे चोरी हुआ था। तो इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। साइंस एंड टेक में भी इसको पूछ सकते हैं, इसको करंट अफेयर्स में भी पूछ सकते हैं, ये कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद इंडिया सोलर कैपेसिटी माइलस्टोन एंड चैलेंजेस, ये बहुत चर्चा का विषय रहा कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, और भारत में भी कई जगह हमने भारत की जो सोलर कैपेसिटी है उसके बारे में चर्चा की। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, या फिर जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है जीएस पेपर 2 का सेक्शन सेकंड, वहां ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वहां पे ये सब क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। उसके बाद वाई ग्रीन हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर, हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन क्यों कहकर बुला रहे हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, ऑल द थिंग्स यू नीड टू स्टडी, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। देखिए बहुत बेसिक लग रहा होगा, बट यही इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो आपके पास स्टफ नहीं होता है, कंटेंट नहीं होता है कि अब हम क्या लिखें। तो बी सिंसियर टूवर्ड्स योर बैकबोन, मैंने पहले भी कहा था। ठीक है। बी सिंसियर टूवर्ड्स योर गोल, अपने गोल के प्रति, अपने विजन के प्रति वफादार और ईमानदार रहिए, तभी आप को अपने जो सपने हैं उन्हें आप साकार कर पाएंगे। तो दैट इज गुड क्वेश्चन, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन को लिखने में आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज प्रोटेक्शनिज्म कंपैटिबल विद द लिबरलाइजेशन। ओके। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पॉलिटी वाले सेक्शन में मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ थोड़ा बहुत, कि पॉलिटी वाला जो सेक्शन है जीएस पेपर 2 का, जो फर्स्ट पार्ट है पॉलिटी, वहां आ सकता है, और करंट अफेयर में भी आ सकता है ये। ठीक है। दोनों में से कहीं भी इसको पूछ सकते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत हुई है, इस टॉपिक पे काफी बात हुई है पिछले पिछले साल भर में। क्या संरक्षणवाद उदारीकरण के साथ संगत है? ओके। फिर उसके बाद सांघाई कॉरपोरेशन की बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, एंड इट्स स्टेचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया में इसका क्या वैल्यू है, ये क्या वैल्यू होल्ड करते हैं। कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो चर्चा रहती है, डब्ल्यूटीओ से भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अंगा से भी क्वेश्चन पूछ लिया है, यूएनएससी से भी क्वेश्चन पूछा है, तो शांघाई कॉर्पोरेशन पूरे साल भर चर्चा में रहा है इस बार, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द स्कैम फॉल्ट लाइन इज डैमेजिंग द इंडियाज बैंकिंग सिस्टम, घोटाले जो हो रहे हैं भारत में, अब ये इकोनॉमी के लिए मैं इसको प्रिडिक्ट कर रही हूँ, मैं मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आप बस लिखना शुरू कीजिए, आई हेल्प यू अ लॉट। ठीक है। तो ये इकोनॉमी के लिए जीएस पेपर सेकंड का जो सेक्शन सेकंड है वहां पे ये आ सकता है। ये जो स्कैम हो रहे हैं इतने सारे बड़े लेवल पे, जो करोड़ों करोड़ों का जो घोटाला हो रहा है, ठीक है, उससे भारतीय बैंकिंग को नुकसान कितना पहुंच रहा है, कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं, क्या उपाय हैं हमारे पास, वो सब पे आपको थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। एक आपके पास रफ आइडिया होना चाहिए कि कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आप उस कंडीशन में रहो कि आप आंसर कर पाओ। What is the role of multilateral platform in a polarized world? ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 के सेक्शन सेकंड में ही आ सकता है। ध्रुवीकृत दुनिया में बहुपक्षीय मंच की भूमिका क्या है? कई सारे जो इंटरनेशनल या फिर मल्टीलेटरल जो प्लेटफॉर्म्स अभी रिसेंटली क्रिएट हुए हैं या जो पहले से थे, उनका क्या रोल है? क्योंकि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ध्रुवीकरण जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसमें इन ये इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या रोल है? ठीक है। तो इंडिया के कॉन्टेस्ट में भी आपको थोड़ा सा आइडिया रखना होगा। तो दीज 4 क्वेश्चंस। उसके बाद
शिंजो अबे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने अभी कुछ समय पहले ही 70 साल पूरे किए थे, देखिए। और शिंजो अबे जी की जो है वो अभी रिसेंटली डेथ भी हुई थी, आप सबको पता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, भारत के रिश्ते हमेशा से ही जापान के साथ अच्छे रहे हैं, ठीक ठाक कंडीशन में रहे हैं। तो 70 ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हुए। कैसे शिंजो अबे ने जापान की वैश्विक स्थिति को बहाल किया, क्योंकि शिंजो अबे ने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया था जापान के डेवलपमेंट में। तो वो सब आपको देखना होगा उनसे रिलेटेड, ठीक है। जापान में कैसे सारी चीजें जो हैं डेवलप हुई हैं, वो सब आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। Why joblessness is on rise in India? How to create more jobs? Should we need to revamp our the employment policy? ये मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है जीएस पेपर 2 का, क्योंकि देखिए वो उसमें जो इकोनॉमी आती है उसमें मेनली अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, पॉवर्टी हो गई, इस तरह के क्वेश्चंस उसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि भारत में जो बेरोजगारी है वो तेजी से बढ़ रही है। तो उसके क्या कारण है, अधिक नौकरियां हम कैसे सृजित कर सकते हैं, कैसे हम मोर जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या हमें अपनी जो रोजगार नीति है उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पे आप कोशिश कीजिएगा कि 4-5 पेज लिखने का आप अभ्यास कर ले, आपके पास एक अच्छा कंटेंट आ जाए कि हाँ भाई। देखिए जब भी आप कोई भी क्वेश्चन एड्रेस करूँ, मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के बताऊंगी कि आपका आंसर बैलेंस आंसर कैसे हो सकता है। आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करना होता है। अगर कहीं पूछा भी जाता है, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, शुड वी नीड टू रिवैम्प आवर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, हमें क्या सुधार की जरूरत है। तो कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, तो कहते हैं हाँ एकदम गलत है, सरकार की तो नीतियां ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आपको देखिए सरकार का हिस्सा ही बनना है, सरकार के अंडर ही आपको काम करना है, डिप्लोमेट्स मोर और लेस उसी का हिस्सा होते हैं। तो आप बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, है ना। 80-20 के रेशियो में रहता है, 20% ही क्रिटिसिज्म होगा, इससे ज्यादा होगा तो वो ठीक नहीं लगता है। आप और जो ये जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सुझाव होने चाहिए, एक तरह से पॉजिटिव सजेशंस होने चाहिए। एक तरह से आप बुरी तरह से मतलब क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हो, तो उसका ध्यान रखना है, राइट। तो ये हो गए 3 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी ताकि अभी त्योहार का भी माहौल है, तो आप अपने फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट कर पाओ। सिलेबस बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं है, स्मार्ट स्टडी करोगे उतना ही पढ़ोगे जितना डिमांड है, तो डेफिनेटली यू विल क्लियर द मेंस इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत कम समय में आप मेंस क्लियर कर सकते हो। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोल्यूशन टू एंड द asymmetrical conflict over the freebies? इसकी बहुत चर्चा हुई है पिछले साल भर में, कई सारे जो चुनाव हुए, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, वेदर लोकसभा हो, तो उसमें क्या हुआ कि भाई मुफ्त में हम ये देंगे उपहार, ये बांटेंगे वो बांटेंगे, खूब ये होता है, आपने देखा होगा। स्टेट लेवल पे भी होता है और सेंट्रल लेवल पे भी होता है। तो फ्री बीज की बहुत बात हुई, इसका निंदा भी हुआ, इसको बोला गया कि भाई इसे डेवलपमेंट रुक सकता है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसके मुफ्त की रेबड़ी कह के इसको लाइक एड्रेस किया। तो ये बहुत ज्यादा था, तो ये पॉलिटी के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको। ये क्वेश्चन जो है जीएस पेपर सेकंड का जो पार्ट फर्स्ट है सेक्शन, जिसमें पॉलिटी आती है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू एंड द सिमेट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर द फ्रीबीज? मुफ्त उपहारों पर जो विषम संघर्ष को समाप्त करने का समाधान क्या है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें ये सब गिफ्ट ही ना देने पड़े, कि हम लैपटॉप बांटेंगे, हम फोन बांटेंगे, हम ये फ्री कर देंगे, हम बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, दिस एंड ऑल। तो हम ऐसा क्या करें कि ये जो स्थिति है वो उसको हम अवॉइड कर सके। डेवलपमेंट पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब की जरूरत ही ना पड़े मुफ्त की चीजें देने की, उस तरह की जो कंडीशन है हम वो क्रिएट कर दे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। देखिए इस तरह के ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ये आपको लगेगा कि बस भाई बहुत हल्के क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक तैयार कर लो, पर डिफिकल्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स आप तैयार करके चल जाओ, और इस तरह के जो छोटे टॉपिक्स हैं, जो लाइट टॉपिक्स हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है, उन्हें आप इग्नोर कर जाओ, बट एग्जाम में ये आ जाए। तो मैं बहुत बेसिक और अप टू द पैटर्न, अप टू द डिमांड ऑफ द एग्जाम ही मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सजेस्ट करूंगी, बिकॉज मैं भी जानती हूँ कि टाइम बहुत वैल्यूएबल है। एक भी क्वेश्चन मैं आपको ऐसा नहीं दूंगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, राइट।
उसके बाद हैज टाइम केम टू रीलुक एट द प्राइवेटाइजेशन, बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन पिछले एक साल में और पिछले कई सालों से भारत में हो रहा है। कई सारी सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसीज हैं, उनको हमने प्राइवेटाइज कर दिया। निजीकरण नीति पर पुनर्विचार करने का समय क्या आ गया है? क्या हमें इस पे रीथिंक करना चाहिए? तो ये इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है, वहां ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और ये करंट अफेयर में भी आ सकता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा बजट बजट में आपने देखा होगा, डिसइन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा बात हुई थी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट डाटा? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगेन जीएस पेपर 2 के सेक्शन 2, जिसमें आपकी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी आती है, वहां ये आ सकता है। क्योंकि कास्ट से रिलेटेड पॉलिटिक्स हो या एनीथिंग, ये पूछा जाता है। बीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है, पिछले आप क्वेश्चन चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। जातिगत आंकड़ों का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, क्योंकि बिहार में भी कास्ट सेंसस जो है वो होने जा रहा है। कर्नाटका के बाद दूसरा राज्य है बिहार जहाँ पे कास्ट सेंसस होने जा रहा है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट डाटा? इसका क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों हम कास्ट डाटा कलेक्ट कर रहे हैं? और आर्थिक परिवर्तन में जाति की क्या भूमिका है? बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। आर्थिक आ रहा है तो इसलिए ज्योग्राफी इकोनॉमी वाले सेक्शन में आएगा। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट इन द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, कुछ 10 15 20 क्वेश्चन है। आप इनको लिखिए, प्रिपेयर कीजिए, ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, हमें अपने आंसर चेक करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई और मेंटर है तो आप उसको भी चेक करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फाइन। पर ये सब आपको लिखने होंगे। ओके, एंड बी सिंसियर टू योर बैकबोन। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। रेगुलर मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। ये क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, प्लीज कंटेंट ढूंढिएगा, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, मैगजीन्स में ये सब बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा था। तो ये आप जहां से ढूंढ सकते हैं वहां से ढूंढिए। किसी क्वेश्चन को अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो मुझे मैसेज करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में डालिए। और देखिए, प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को, तभी प्रोत्साहन मिलता है और हमें काम करने का। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके।